आज के एपिसोड में तो मुस्लिम मैन ने कमाल कर दिया। वो ईसाइयों के मैदान में कूद के ललकारता है और उनको ऐलान करके कहता है मैं ईसाई होने को तैयार हूं, अगर तुम में से कोई भी ईसाई बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए ये साबित कर दे और दिखा दे कि जीसस ने इस कायनात को तख्लीक किया है और जीसस ही कंट्रोल करता है और जीसस ही कवानीन को बदल के दिखाता है अल्लाह के सिवा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुनते के साथ ही पीटर मैदान में कूदा और कहने लगा तुम भाग क्यों जाते हो जब भी डिस्कस होती है जीसस के हवाले से? तुम तो झूठे हो, तुम डिबेट क्रिएट करते हो और लोगों से भाग जाते हो। लेकिन वो भूल गया था कि कुछ अरसे पहले ही, चंद दिन पहले, मुस्लिम मैन के मैदान में कूद के वो बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खा के गया है और ये है उसका सबूत। लेकिन फिर भी मुसलमानों के अंदर से एक कूदा और मुस्लिम ने उसका कहा और याद दिलाया, अरे मुस्लिम मैन तो तुमसे पूछता है सवाल कि अगर जीसस ने इस कायनात को या दुनिया को बनाया है या नहीं, तुम एक झूठे हो। मुस्लिम मैन तो जानता था ये वो ईसाई है जो शिकस्त खोरता है और इसमें कोई दमखम नहीं, ये समुराई के नाम की तरह मिलता तो है लेकिन इसमें समुराई जैसी ताकत नहीं। लेकिन फिर भी मुस्लिम मैन ने उससे कहा जरा ये तो बताओ तुम वैसा करने में क्यों इस काबिल नहीं जो कि मैंने ऐलान करके पूछा है? पीटर बोला मैं कोई भी सवाल बगैर जवाब दिए छोड़ता नहीं और मैं सिर्फ उसी वक्त छोड़ता हूँ मैदान को जबकि कोई फजूल किस्म की अजीब सी बात की जाए। लेकिन पीटर भूल गया कि पहले भी वो शिकस्त खा के गया था और अभी भी फिर मैदान में आके अब तक वो नहीं कर रहा जिसका मुस्लिम मैन ने ऐलान किया। उसे तो चाहिए था ईसा को इस कायनात का खुदा साबित करता और मुस्लिम मैन को ईसाइयत में दाखिल कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बार भी क्या बात कर रहा है। मुस्लिम मैन ने पीटर को बोला ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुस्लिम मैन ने उसको फिर से याद दिलाया तुम एक शिकस्त खोरदा ईसाई हो, इससे पहले भी, लिहाजा या तो प्रैक्टिकल सबूत लेकर आओ और साबित कर दो ईसा को इस कायनात का खुदा और मुझे अपनी ईसाई मजहब में दाखिल करो, या फिर तुम एक शिकस्त खोरदा तस्लीम किए जाओगे। पीटर बोला क्या तुम पूछते हो कि जीसस ने इस कायनात को तख्लीक किया है? तो हाँ, जीसस को खुदा ने कमांड किया था, हुक्म दिया था तो उसने क्रिएट किया और तुम्हारे कुरान के अंदर भी है और बाइबल के अंदर भी है, जॉन 1:1 के अंदर। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो जाओ कुरान के अंदर देख लो और तुम्हें वापस बाइबल की तरफ भी आओ अगर तुम्हें यकीन करना हो। लेकिन उसकी अकल काम नहीं कर रही कि मैदान जंग में खड़ा होकर ईसाइयत में दाखिल करने के लिए ईसा को खुदा साबित करने के बजाय वो किताबों की तरफ, मदरसा और स्कूल की बातें करना शुरू हो गया। मुस्लिम मैन उसको देखता रहा और उसके बाद उसने अचानक बोला मुझे बताओ द वर्ड का मतलब को तुम्हारे कुरान में क्या है? मैं तुम्हें बताऊंगा इसका मतलब क्या है बाइबल में, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी जो तुम नजरअंदाज कर रहे हो उसके हवाले से। लेकिन मुस्लिम में हैरान इस बात पे था कि भाई तू कर क्या रहा है? तू क्रिश्चियनिटी के अंदर जिसको खुदा कहता है, दुनिया का कायनात का खुदा कहता है, उसका कायनात पे कंट्रोल इख्तियार दिखा और क्रिश्चियनिटी में दाखिल कर। बात सीधी सीधी सी है। ये मैदान में जंग में आकर किताबों की बातें और मदरसे की बातें और बगल में कुरान और बगल में बाइबल उठा के तू क्या कर रहा है? लेकिन उसकी अकल काम नहीं कर रही थी। यही तो मुस्लिम मैन आपको बताता है कि अगर मुस्लिम की अकल काम नहीं करती, अगर वो अकल इस्तेमाल करे तो वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में ही उल्टा वापस दाखिल हो जाए। मुस्लिम मैन ने उसको याद दिलाया और कहा मुझे दिखाओ जीसस के नाम को बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए हुए कि इस कायनात के अंदर नेचर के जो मखलूकात हैं वो उसके नाम की गवाही दे रही हो, अगर तुम सच्चे हो। क्योंकि तुमने ही कहा था कि जीसस ने इस कायनात को खुदा करने के हवाले से चीख चीख के ऐलान किया था कि हाँ, तो अब लाओ और साबित करो नेचर की मखलूक से कि जो तुमने कहा उसमें तुम सच्चे थे। इसके बाद सन्नाटा तारी हो गया और पीटर के पास कहने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा, वो सिर्फ मुंह ही तकता रह गया। तो मुस्लिम मैन ने निकाला अपना नेचर की आर्मी के अंदर से एक कुत्ते का पिल्ला और उसके सामने पेश करके कहा ले सुन कि ये अपने मुंह से अल्लाह के नाम की गवाही दे रहा है जीसस के मुकाबले में, और इस कुत्ते के पिल्ले ने तेरे दावे को झूठा साबित कर दिया जो तूने इससे पहले कहा था कि जीसस ने कायनात को बनाया है। उसके सामने मुस्लिम मैन ने उसकी सारी कहानी को पसो पेश मंजर के साथ सामने रख दिया और इसके बाद पीटर नजर भी नहीं आया और एक मर्तबा फिर जिल्लत और ख्वारी के साथ शिकस्त खा गया अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद यूसुफ नाम का ईसाई मैदान में कूदता है। उसने आते के साथ ही अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी। कभी कहता कि ये तारीख है, ये अप्रैल है, ये है, ये वो है, ये जीसस ने आना था, यूं होना था, जीसस आएगा, ये तारीख को ये होगा, वो होगा। मतलब अजीबोगरीब बातें शुरू हो गया। बजाय इसके के मैदान में उतर के कोई प्रैक्टिकल सबूत नेचर से देता, वो अपने उसके दिमाग में जो ख्यालात थे उसको उसने लिख के सारा फेंक दिया और गुमान में फेंक रहा है कि इससे उसने कुछ साबित कर दिया। बताओ जरा,
کیا کرسچنس کی عقل کام کرتی ہے؟ مسلم مین بولا یہ سب تو تمہارے خیالات ہیں، اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ کس قسم کا غلط قدم تم نے اٹھایا؟ یوسف نے سوال کر دیا مسلم مین سے، کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے؟ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جیسس کا جو واقعہ ہے، جیسس جو ہے وہ گوسپل کے مطابق، فلانا ورس کے مطابق، کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق تو 8 دن ہوگا اور یہ ہوگا، اگر تم اس دن پیچھے چلے جاؤ دنوں میں تو تمہیں دسمبر کی فلاں تاریخ ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مطلب مسلم مین یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی تو یہاں پر کیا کرنے آیا میدان کے اندر، تو مجھے عیسائیت میں داخل کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو عیسیٰ کو خدا ثابت نہیں کر پا رہا، کتابوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ پہلے بتا چکا ہے بغیر کتاب کے، تم کتاب کی طرف بات کر رہے ہو۔ یہاں یہ پتہ رکھتا ہے کہ عیسائی اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ اگر یہ عیسائی اپنی عقل سے کام لیتا تو اس کو پتہ لگتا، اس بات کا شعور ہوتا کہ کتاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور وہ میدان جنگ میں خداؤں کے جو کھڑا ہوا ہے وہاں پہ کتاب کی باتیں سنا رہا ہے، کتاب کھولنے کی باتیں کر رہا ہے۔ میدان میں آ کے اس کو ثابت کرنا تھا عیسیٰ کو خدا، اور یہ نیچر سے کرنا تھا، پریکٹیکل ثبوت دینے تھے، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں کر سکا وہ۔ مسلم مین کو آ گیا غصہ، مسلم مین نے کہا کہ کیا تم مجھے کتابوں کی باتوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ کیا تم سیدھا مجھے جیسس کے نام کو اس نیچر اور زمین و آسمان کی مخلوقات کی گواہیوں سے ثابت کر نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے کہ جیسس اس کائنات کا مالک اور خدا ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو کریٹ کیا ہے؟ یوسف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر مسلم مین سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیا تم یقین رکھتے ہو کہ جیسس واپس آئے گا؟ کیونکہ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور جیسس کو سب دیکھ سکتے ہیں، اگر خدا انسان کی صورت اختیار نہ کرے تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یوسف مسلم مین کے سامنے بجائے عیسیٰ کو، یعنی کہ جیسس کو کائنات کا خدا ثابت کرنے کے بجائے، پریکٹیکل ثبوت دینے کے بجائے، عیسیٰ کے نام کو اس کائنات کا کریٹر بادشاہ ثابت کرنے کے بجائے، مزید اپنے فضول خیالات کی بنیاد پہ باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور اس کو خود شعور نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جب مسلم مین نے دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جیسس کو خدا ثابت کر سکے، مسلم مین نے اس کو کہا بڑے واضح الفاظ میں کہ یہ تمہاری شکست ہے کہ تم عیسیٰ کو، جس کو تم اپنے خیالات کی بنیاد پر پوچھتے ہو اور خدا کہتے ہو، تم اس کو نام کو کائنات کا خدا بغیر کسی کتاب کو استعمال کیے دنیا کی ثابت نہ کر سکے، نیچر کی مخلوق کی گواہی سے، لہٰذا تم سے مزید کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی تم سے کوئی ثبوت درکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلم مین نے اس کو اللہ کے فضل سے شکست دے دی۔ یوسف کی شکست دیکھ کے ایک عیسائی میدان میں کودا، اور اس نے کودتے کے ساتھ ہی دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلم مین کے سامنے بھونکنا شروع کر دیا اور بڑے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ مطلب وہ آیا تو بڑا بھونکتا ہوا تھا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھونکنا اس کے کسی کام نہیں آنے والا، کیونکہ اس نے غلطی کر دی مسلم مین کے سامنے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک کر۔ مسلم مین نے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا زیادہ کتابوں کی بکواس نہیں، مجھے وہ ثبوت پیش کر جس کے بارے میں اس میدان میں کود کر میں نے اعلان کیا ہے۔ اینتھونی کی یہ سنتے ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ مسلم مین نے سیدھا اس کے اوپر حملہ کر دیا کہ لا کے ثبوت پیش کر۔ اب چونکہ اس کو پتہ لگ گیا، اندازہ ہو گیا کہ وہ پھنس گیا اس میدان جنگ میں اور اس کے عیسائیوں کے سامنے کھلی شکست ہو رہی ہے، تو اس نے پینترا بدل کے کوشش کی کسی طرح سے اٹینشن اٹھا کر اس دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے۔ تو اس نے مسلم مین کو پھر دوبارہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلانے کے لیے الٹے سیدھے جملے بولنا شروع کر دیے، اور پھر کہتا ہے کہ تم تو دھوکے میں ہو، اگر ہم ثابت کر بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو بحث کرو گے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ عیسائی اپنی عقل استعمال کرنے سے محروم ہو گیا، کیونکہ اگر وہ عقل استعمال کرتا تو اسے پتہ لگتا کہ ثابت تو وہ ابھی تک کر ہی نہیں سکا، وہ صرف بک بک کر رہا ہے میدان میں کھڑا ہوا، اب تک وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا مسلم مین کا اللہ کے فضل سے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی عیسائی مسلم مین کے سامنے آتا ہے وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، یہ وہ خود ہی ثابت کر دیتا ہے۔ مسلم مین نے اس کو بولا تم اب تک ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے اس بات کو بغیر کسی کتاب کو استعمال کیے کہ جس کو تم اپنے خیالات کی بنیاد پہ پوچھتے ہو، جس کے نام پر خدا کہتے ہو، وہ اس کائنات کا خدا اور مالک ہے، تم ناکام کیوں ہو رہے ہو؟ اس کے بعد وہ عیسائی پھر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمہیں ایک اندھے انسان کو کیا دکھائیں، وہ کبھی دیکھ نہیں سکتا، ہم تو تمہیں ثابت کر چکے، لیکن تم اس کے بارے میں اب تک آرگیو کرتے ہو۔
आप देख सकते हैं कि ईसाई मुसलसल झूठ बोल रहा है और यही तो साबित कर रहा है मुस्लिम मैन मैदान जंग में खुदाओं के खड़े होके कि ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं ये बातिल ख्यालात को खुदा बना के बैठे हैं और पूछते हैं प्रैक्टिकल सबूत इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने जिनको अपने बातिल ख्यालात पे खुदा बनाया हुआ ये इनको कभी इस कायनात का खुदा साबित कर ही नहीं सकते एक सच्चे खुदा अल्लाह के मुकाबले पर। और इस ईसाई ने मुसलसल झूठ पे झूठ बोलकर ये साबित कर दिया। मुस्लिम मैन ने धोनी को कहा कि तुमने अब तक मुझे नेचर से ये प्रैक्टिकली साबित नहीं किया दिखाकर जीसस के बारे में कि वो कोई खुदा है, बजाय नेचर से जीसस को खुदा साबित करने के फिर दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर ये बात करने की कोशिश की कि कुरान के अंदर और इस्लाम में जो कुछ है वो तो झूठ और अल्फाज हैं, इसलिए बहस करना बंद करो और जाके सच्चाई तलाश करो। ईसाई को ये समझ में नहीं आ रहा था, खुद ये साबित कर रहा है कि वो मुस्लिम मैन के सामने उस खुदाओं के बैटल ग्राउंड में खड़ा है जहाँ पे प्रैक्टिकल से नेचर के ज़रिए साबित किया जाता है कि जिसको खुदा मानते हो उसको साबित करो उसी पॉइंट पे उसी जगह पे और जीत कर दिखाओ। ये तो मुसलसल शिकस्त खाया जा रहा था, इसने खुद ही साबित कर दिया, इसने अपनी ईसाइयत के ऊपर धब्बा लगवा दिया, इसने इस बात पे भी धब्बा लगवा दिया कि ये जिसको खुदा मानता है और खुदा का बेटा मानता है, जिसको यानी कि जीसस जिसको ये कहते हैं वो ना खुदा है ना खुदा के बेटे हैं, बल्कि जीसस तो जैसा मुस्लिम मैन के दावे हैं कि जीसस सिर्फ एक इंसान है और अल्लाह के एक नबी हैं। ईसाई ने तो अपनी ईसाइयत का भांडा खुद ही फुटवा दिया, आया था बड़े जोश में और भौंक रहा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम मैन ने इतना इसको मारा कि उसके बाद उसकी अकल का जनाजा आपके सामने खुद ही वो निकाल चुका। मुस्लिम मैन ने उसको कहा कि अगर तू मुझे सामना करके नाकाम हो रहा है और जिसको तू खुदा मानता है अपने ख्यालात पे उसको खुदा साबित कर नहीं पा रहा तो बुज़दिलों की तरह इधर उधर क्यों दौड़ रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की तरफ। अगर तू साबित नहीं कर सकता नेचर से जिसको तूने खुदा बना के रखा हुआ है तो फिर वो कोई असली खुदा नहीं और तू बुरे तरीके से नाकाम हो चुका है और शिकस्त खा चुका अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद मैथ्यू ईसाई ने खुदाओं के मैदान जंग में कदम रखा और आते के साथ ही ऐलान किया कि ईसा ने इस कायनात को खुद तख्लीक नहीं किया लेकिन फादर ने किया है। जीसस जो है वो बड़ा यूनिक है क्योंकि वो जो है वो एक इंसान है लेकिन वो इंसान से ज़्यादा है, अलबत्ता वो खुदा नहीं है कायनात का। और उसके बाद उसने मुख्तलिफ बहुत सारी बातें कही और साथ ही उसने मैथ्यू अपनी किसी किताब का रेफरेंस लिख दिया। अब यहाँ फिर पता लगता है कि ईसाइयों को ये बात समझ में नहीं आती या वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते कि उनसे कहा जा रहा है कि नेचर की मखलूक से साबित करो कि किसने इस कायनात को तख्लीक किया है, जिसको तुम खुदा मानते हो वो साबित कर दो। वो कूद कर मैदान में कहते हैं हमारी फलां किताब में ये लिखा है, फलां वर्ष में ये लिखा है, फलां जगह पे ये लिखा है। हालांकि ये किताबों का मदरसा या दर्सगाह या यूनिवर्सिटी नहीं चल रही। इस बार मुस्लिम मैन ने उसको बड़े प्यार से कहा, मेरे भाई तुम किताबों से और अपने ख्यालात से बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि इस कायनात के बनाने वाले और खुदा का जो असल जो नाम है वो रियल नाम क्या है और उसकी गवाही नेचर में क्या दी है। मैथ्यू ने कायनात बनाने वाले के नाम बताने के बजाय फिर वही हरकत कर दी जिसमें साबित किया कि वो अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा। कहने लगा कि वो जीसस ने नहीं बल्कि फादर ने बनाई है कायनात। लेकिन उससे मुस्लिम मैन ने यही पूछा था कि नाम बता दे भाई, जो किसने कायनात बनाई है, जो खुदा, उसका नाम क्या है, नाम बता। लेकिन वो नाम नहीं बता रहा था बल्कि कह रहा फादर ने बनाई। मतलब क्या गैर मुस्लिम अकल से काम लेते हैं? मैथ्यू ने मुस्लिम मैन से मुखातिब होने के बजाय किसी और को मुखातिब होकर फिर उसको कायनात के हवाले से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। मुस्लिम मैन ने उसको बीच में टोका और फिर उससे पूछा, और असल नाम क्या है इस कायनात के बनाने वाले क्रिएटर का? मैथ्यू ने फिर अपनी किताबों की बातें करना शुरू कर दी। वो फलां यूं था और उसका नाम ये है, बाइबल में ये फलां ये। आप देख सकते हैं कि गैर मुस्लिम यानी कि ईसाई जो है वो ईसा का अब तक साबित नहीं कर सका कि इस कायनात को बनाने वाले का जो नाम है वो ईसा है या यसू है या मसीह है, बल्कि वो उसने ही कहा फादर है। अब वो फादर का नाम नहीं बता पा रहा, बताता है कि फादर है लेकिन वो अल्लाह मतलब यूं नहीं और वो नहीं। आप देख सकते हैं साबित ये हो रहा है कि ईसाई अपनी अकल से काम नहीं लेते। खुदाओं के मैदान जंग में आके वो अब तक साबित करने से महरूम है और साबित करने से नाकाम है कि इस कायनात के बनाने वाले का नाम क्या है। ये है वो बात कि गैर मुस्लिम इस बात को साबित नहीं कर सकते बगैर मजहबी किताबों के। इसके बाद खुद ही कहने लगा मुस्लिम मैन को कि मैं तुम्हारी सच्चाई समझने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम थोड़े हम्बल हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम मैन को समझ नहीं आया कि मुस्लिम मैन, आप देख सकते हैं कि मैदान जंग में आकर वो हम्बल होने की बातें कर रहा है बजाय इसके कि वो सीधा सीधा अपने उन बातिल ख्यालात को खुदा साबित कर देता।
یا جس فادر کی وہ بات کر رہا ہوں اس کا نام بتاتا، لیکن وہ نام نہیں بتا رہا، بلکہ کبھی کتاب کی طرف، کبھی بائبل کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، نام نہیں بتا پا رہا، نام ثابت نہیں کر پا رہا، نیچر سے وہ اب تک ثابت نہیں کر سکا مسلم مین کے سامنے۔ مسلم مین نے اس سے تنزیہ پوچھا، کیا جو جواب تم نے دیا نو، کیا یہ اس کائنات کے خدا کا نام ہے؟ اس بار پھر میتھیو نے ثابت کیا کہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا۔ پہلے تو اس نے اس سوال کا کوئی جواب صحیح سے دے نہیں سکا، پھر کہنے لگا دعویٰ کر کے کہ فادر جو ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس نے پھر ایک اور کلیم کیا کہ اللہ جو ہے وہ خدا کا نام نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ کے نام کے حوالے سے باتیں کرنے لگا، پھر فادر کی بات کرنے لگا، پھر لائٹ اینڈ ورڈ کی باتیں کرنے لگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلم مین کے سامنے اب تک وہ ثابت نہیں کر سکا کہ کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کا نام کیا ہے، بلکہ نام کے حوالے سے تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی ثابت نہیں کر سکتے، اور عیسائی ثابت واقعی نہیں کر سکے، اور اب سے اس سے پچھلے بھی جتنے بہت سارے عیسائی میدان جنگ میں کودے تھے خداؤں کے مقابلے پر مسلم مین کے سامنے، انہیں بھی مسلم مین نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے شکست فاش کر دیا، اور یہ بھی اب تک ناکام ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم مین نے اس کو بولا کہ ایک سیدھے سے سوال کے لیے کہ اس کائنات کو بنانے والے کا اصلی نام کیا ہے، تم مجھے مسلسل کتابوں کی باتیں بتا رہے ہو اور مسلسل بہت سارے دعوے کر چکے بغیر کسی پریکٹیکل ثبوت کے، کیا تم نے غور سے اس بات کو سوچا بھی ہے کہ کیا بات کہی گئی، کس بات کا اعلان تھا، کیا چیلنج کیا تھا؟ لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر وہ اپنی عقل سے کام لیں تو وہ دین اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ مسلسل ناکام ہو گیا اب تک۔ پھر مسلم مین کو یہی کہتا ہے کہ میں نے اچھی طرح سے پڑھ لیا، لیکن تمہارا تو مطلب یہ کہ جیزس اس کائنات کا کریٹر ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ فادر نے کائنات کو کریٹ کیا ہے اس سے پہلے کہ سن کریٹ ہوا تھا، لیکن بات یہ کہ اس سے پہلے وہ کیا کیا بولے جا رہا ہے، کتنے اس نے کلیم کیے، کیا کچھ کر دیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مسلم مین کے سامنے وہ بے بس ہو چکا تھا، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، یہ تو آپ کے سامنے ثابت ہو چکا۔ مسلم مین نے دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں کہ میدان جنگ میں جیت سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت ہے، تو مسلم مین نے اس کو ایک دفعہ یاد دہانی کرا دی، اس سے پہلے کہ اس کو بتاتا کہ اس نے کیا کچھ میدان جنگ میں آ کے غلطیاں کی ہیں۔ مسلم مین نے اس کو بتا دی کہ تم نے مذہبی کتابوں کو استعمال کیا اور اب تک نیچر کے ذریعے جیزس کے نام کو کائنات کا خدا ثابت نہیں کیا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تم نے دعویٰ کیا کہ فادر کسی نام کی طرف لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن مسلم مین نے اس کے سامنے کتے کا پلہ اپنی آرمی آف نیچر کے اندر سے نکال کے پیش کر دیا جو اللہ نے بنایا تھا، اور دکھا دیا کہ وہ اپنے بنانے والے کا نام لے کے پکار رہا ہے جو صرف اللہ ہے، اور وہ یقینی طور پہ پپی نے اس کے جھوٹے دعوے کو ایکسپوز کر دیا۔ پھر مسلم مین نے اس کو بتایا تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ اس کائنات کے خدا کا نام نہیں بلکہ اللہ کا مطلب گاڈ ہے، اور گاڈ پلورل ہے، لیکن اس کتے کے پلے نے اپنے منہ سے گواہی دے کے اسی کریٹر کی جس کا نام صرف اللہ ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ اس خدا کا نام ہے، تو اس پپی کتے کے پلے نے تمہارے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا اللہ کے خلاف۔ مسلم مین نے اس کو کہا تمہیں بار بار کہا کہ بتاؤ اس کائنات کے خدا کے بنانے والے کا اصلی نام کیا ہے، لیکن تم اس کا نام بتا نہیں سکے، لیکن مسلسل ریپیٹ کیے چلے گئے، دہرائے چلے جا رہے تم فادر ہے الفاظ ہے، لیکن اس کتے کے پلے نے اپنے منہ سے گواہی دے کے اس کریٹر کا نام بتایا جو صرف اللہ ہے، وہ جیزس نہیں ہے۔ سو اس کتے کے پلے نے اس بات کا پردہ فاش کر دیا اور ثابت کر دیا کہ تم جو کہے جا رہے ہو فادر اور اس کا نام بتانے سے محروم ہو، وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لہٰذا تم سے مزید کسی قسم کی اس میدان جنگ میں کوئی بات چیت اور کوئی جنگ نہیں ہوگی خداؤں کے وجود پہ، کیونکہ تم کائنات کے بنانے والے کا نام نیچر کی گواہی سے ثابت کر نہیں سکے، دکھا نہیں سکے بغیر کسی مذہبی کتاب کو استعمال کیے ہوئے اس دنیا سے۔ لہٰذا اس کتے کے پلے کی گواہی کو قبول کرو، اس کے بارے میں جس کو تم فادر کہتے ہو، اور جیزس کی ورشپ پوجا کرنا بند کر دو اپنے باطل خیالات کی بنیاد پہ، کیونکہ وہ اس کائنات کا خدا نہیں لیکن صرف اللہ اس کائنات کا اور نیچر کا خدا ہے۔ اب اس میدان جنگ سے تمہیں اجازت دی جاتی ہے اور امید ہے کہ تم عقل استعمال کرو گے اور اس کتے کے پلہ جو غیر جانبدار مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی، اس کی گواہی پر سوچو گے، غور کرو گے، کیونکہ اس کے حوالے سے جس کو تم فادر کہتے ہو تمہیں بتایا جا چکا، ثبوت دکھائے جا چکے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکے اللہ کے مقابلے پر۔ یہ تھا مسلم مین کا اس عیسائی کے ساتھ مقابلے کا اختتام، جس میں اللہ کے فضل سے مسلم مین کو فتح حاصل ہوئی اللہ کے حکم سے، ایک عیسائی کو شکست دے کے جس کا دعویٰ تھا اس کائنات کے بنانے والے کا کوئی نام نہیں، وہ کتے کے پلے نے اس کو ایکسپوز کر دیا اور مسلم مین نے شکست دی۔ یہ آپ دیکھ چکے، جس سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم اور عیسائی جو ہیں یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اور بغیر مذہبی کتابوں کے یہ مسلم مین کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے مقابلے پر دنیا کی کوئی بھی کتاب استعمال کیے بغیر، صرف نیچر سے اس نیچر کے بنانے والے خالق کا نام ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد
गिम्बा नाम का ईसाई मैदान में कूदता है और आते ही कहता है, क्या तुमने ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नाम की अल्लाह की तरफ से देखी है? अगर है तो दिखाओ ना लोगों को, ताकि पता लगे कि तुम्हारे एक्शन भी सही हैं। उसकी अकल काम नहीं कर रही थी कि उससे थोड़ी देर पहले जिस ईसाई को मुस्लिम मैन ने शिकस्त दी थी, वो कुत्ते के पिल्लों के हाथों ही शिकस्त खा के गया था अल्लाह के फजल से। और इस ईसाई की आंख या तो काम नहीं कर रही थी, या दिमाग काम नहीं कर रहा था, या अकल काम नहीं कर रही थी, वो तो आपके सामने है। लेकिन उसने मुस्लिम मैन से जो ये बात कही और पूछा कि अल्लाह के हवाले से, वो पहले ही साबित हो चुका था। इसलिए आप देख सकते हैं कि गैर मुस्लिम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। अगर अकल इस्तेमाल करते तो ये बात पूछता ही नहीं, मैदान में कूदते। लेकिन अब चूंकि ये मैदान में मुस्लिम मैन के सामने कूद चुका था, लिहाजा उसूल के मुताबिक अब इसको इस मुकाबले में जीत के दिखाना था। उसके बाद क्या होता है देखते जाइए। मुस्लिम मैन ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके सीधा स्ट्रेट सवाल किया, ये बताओ कि तुम इस काबिल क्यों नहीं हो कि मुझे ईसाईयत में दाखिल कर सको, इस कायनात की नेचर के जरिए ईसा के नाम को खुदा साबित करके। इस सवाल के जवाब में उस ईसाई के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने बात घुमा के दूसरी तरफ ले आने की कोशिश की, यानी कि दीन इस्लाम के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। लेकिन यह साबित हो गया कि ये ईसाई भी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मुस्लिम मैन ने जब उससे पूछा तो वो इस सवाल का जवाब ना दे सका कि वो क्यों नाकाम हो रहा है और वो क्यों नाकाम है अब तक नेचर से ईसा को इस कायनात को खुदा साबित करने में, और उस मुस्लिम मैन को ईसाईयत में दाखिल करने में। इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। ये थी उसकी शिकस्त, और ये इस बात का सबूत कि ईसाई अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। अगर इस्तेमाल करें तो अपनी अकल इस्तेमाल करने पर वो दीन इस्लाम में कलमा पढ़ के दाखिल हो जाएं अल्लाह के हुक्म से। मुस्लिम मैन ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन उसके बाद वो ईसाई जवाब देने के काबिल ना रहा और मैदान छोड़ के भाग गया और फरार हो गया। ये थी इस ईसाई की शिकस्त अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से, जो मुस्लिम मैन का सामना करके उसे शिकस्त ना दे सका, ना ही ईसाईयत में दाखिल कर सका। और आपके सामने इसका सबूत मौजूद है। इसके बाद चार्ल्स नाम का ईसाई मैदान में कूदता है और आके कहता है उसको यकीन है कि अल्लाह बहुत खुश होगा मुस्लिम मैन को देखते हुए कि वो दूसरे रिलीजन को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो कोई सबूत ना दे सका। उसने आके कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन मुस्लिम मैन ने इसके बाद क्या जवाब दिया? मुस्लिम मैन ने उस चार्ल्स को कहा, बात सुन, बेशक अल्लाह खुश है कि बातिल खुदाओं के पैरोकार इस जमीन पर, जिन्होंने अल्लाह की पोजीशन को छीनने की और हाईजैक करने की सदियों से, हजारों सालों से कोशिश की थी और दावे करते थे जीसस के बारे में। हालांकि जीसस कोई खुदा या खुदा के बेटा नहीं। तो मुस्लिम मैन क्या तो वो शिकस्त खा रहे हैं। देखो अपने ईसाइयों को किस तरीके से वो बगैर किसी भी किताब को इस्तेमाल किए बगैर जीसस को इस कायनात का खुदा साबित नहीं कर पा रहे, ना ही उस जीसस का इस नेचर को कंट्रोल साबित कर पा रहे हैं अल्लाह के मुकाबले पर। बेशक ये वाज़ेह निशानी है इस बात पर कि जीसस कोई खुदा नहीं। और क्रिश्चियन ने जो उनको दावा किया है कि वो कोई खुदा है या खुदा के बेटे, तो वो सच नहीं बल्कि झूठ है, क्योंकि ईसाइयों के पास अपने ख्याली दावों पर नेचर की गवाही और कोई प्रैक्टिकल सबूत मौजूद नहीं। इतना कहने की देर थी, उसके बाद वो ईसाई मुंह छुपा के भाग गया इस मैदान जंग से, क्योंकि वो ईसाईयत में दाखिल तो कर नहीं सकता था। इसलिए उसके पास इसके सिवा कुछ चारा ही न था कि मुस्लिम मैन से डर के भाग जाओ, वरना ऐसा ना हो जो पिछले ईसाइयों की तरह उसका हाल भी उन्हीं में शामिल हो जाए। इसलिए वो भाग तो गया, लेकिन ये तो उसकी पहले ही मैदान में एंट्री के फौरन बाद इस बात का प्रैक्टिकल सबूत बन गया कि वो भी अल्लाह के हुक्म से शिकस्त खा गया और मुंह छुपा के भागा। इसके बाद एक ईसाई जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, वो मैदान में कूदता है और आगे कहता है, बहुत ही फनी किस्म का तुमने चैलेंज किया है, तुम तो यहाँ पे परेशानी पैदा करने के लिए आए हो। उसको क्या आप समझ में नहीं आ रही इतनी देर से कि मुस्लिम मैन तो आया ही इसलिए ताकि परेशानी ना पैदा करे, बल्कि उनके अंदर इस बात की हकीकत बेनकाब कर दे ईसाइयों के सामने कि तुम्हें आज तक बातिल ख्यालात की बुनियाद पर बातिल खुदाओं के नाम पर बेवकूफ़ बना के रखा गया था। बहरहाल वो मैकस बोला, कहने लगा कि कोई मुस्लिम है जो बगैर किताबों के साबित कर सके कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है और वो इसको कंट्रोल करता है और वो नेचर के लॉज को चेंज करता है, बजाय इसके कि द गॉड ऑफ जो हैवरी नाम के जो उसने बनाए हुए थे। लेकिन बात ये थी कि मुस्लिम मैन ने जो ऐलान किया था वो तो ईसाइयों को किया था कि तुम ईसाईयत में दाखिल करके दिखाओ। उसने जो आगे चैलेंज करने की कोशिश की, वो असल में बात ये थी कि वो डिफीट हो चुका था, शिकस्त तो वो खा चुका था। उसको ये बात पता थी कि उसकी ईसाई शिकस्त खाए जा रहे हैं, तो उसने मैदान में कूद के अभी भी ईसा को साबित ना कर सका वो, लेकिन उसने सोचा शायद अगर रिवर्स गेम वो घुमाएगा तो इससे मुस्लिम मैन शिकस्त खा जाएगा। लेकिन मुस्लिम मैन तो उससे पहले ही ईसाई को कुत्ते के पिल्ले के हाथों शिकस्त दे के रवाना कर चुका था। उसने ये ना देखा उसकी अकल काम नहीं कर रही थी, या वो भूल गया था, या उसका दिमाग नहीं चल रहा था। उसने मुस्लिम मैन पे रिवर्स करने की कोशिश की, ये समझ के कि मुस्लिम मैन बेबस होगा। लेकिन मुस्लिम मैन कहाँ हार सकता है किसी बातिल खुदा के पैरोकार से।
اللہ के फजल से। बहरहाल मुस्लिम मैन ने उसको कहा ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं कि मुस्लिम मैन के सामने जब झूठे खुदाओं के फॉलोअर्स जब नाकाम होते हैं और शिकस्त खाते हैं तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, अपनी शर्म और हिफ़्फ़त को छुपाने के लिए सवाल को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी चलो, अगर तुम वाकई में सच्चे हो और तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है अपने हैब्रू टाइप के फॉलोवर को बचाने की, तो पहले इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात पर राज़ी हो और मानो, क्योंकि तुम ऐसा कर नहीं सकते। लिहाजा अपने सवाल को पहले अपडेट करो और उसके अंदर इस बात का इजाफा करो और उसमें यह भी लिखो कि तुम इस्लाम को कबूल करोगे अगर किसी मुस्लिम ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। ये स्टेटमेंट अपने सवाल के अंदर अपडेट करो और जब तुम ऐसा कर चुको तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सुनने की देर थी, मेकर्स की तो जान ही निकल गई, क्योंकि उसको तो वहम गुमान भी नहीं था कि मुस्लिम मैन उस पर रिवर्स करके उससे क्या डिमांड करेगा। मुस्लिम मैन ने दरअसल उसको इस बात पर ला के खड़ा कर दिया कि तू पहले इस बात को ऐलान कर कि तू इस्लाम कबूल करेगा अगर मुस्लिम मैन ने ऐसा कर दिया। लेकिन चूंकि बात ये थी कि डर तो बैठा हुआ होता है गैर मुस्लिमों में, क्योंकि उनके खुदा जो है जिन्होंने उन्हें बनाया हुआ बातिल ख्यालात की बुनियाद पे, कहने लगा मेरा सवाल जो है उसको अपडेट करना गैर ज़रूरी है, और लेकिन क्या तुम मुझे अब डेमोन्स्ट्रेट करोगे? या तो बात ही बेतुकी। आप देख सकते हैं कि ये गैर मुस्लिम इस बात से घबरा गया, क्योंकि मुस्लिम मैन ने उसके सामने इकरारनामा रख दिया कि तू ये कबूल करता है तो फिर तेरे को दिखाते हैं। बात ये थी, लेकिन वो चूँकि असल में अंदर से ही बदनीयत था और खोखलेपन का मुजाहरा कर रहा था, और वो वैसे भी ईसाइयत में दाखिल तो कर नहीं सका था मुस्लिम मैन को। उसने एक चाल चलने की कोशिश की जिसमें वो खुद ही उलट गया, क्योंकि मैदान में आने का मतलब ही ये है कि जो मुस्लिम मैन के सामने आ जाए खुदाओं के वजूद पर बगैर किताबों के, वो अल्लाह के हुक्म से शिकस्त खा के जाता है। अब इसके साथ वही होने वाला था, क्योंकि ये तो फंस गया। इसीलिए इसने देखा कि अब कोई चारा नहीं है, तो उसने कहा वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुम क्या आप साबित करोगे? तो फिर मुस्लिम मैन ने आगे से क्या किया? मुस्लिम मैन भी बड़ा होशियार था। मुस्लिम मैन को पता था ये बात घुमाना चाह रहा है। मुस्लिम मैन ने कहा पहले कबूल करो और बात को एक्सेप्ट करो कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि तुम अपने सवाल जो तुमने पेश किया उसके बारे में क्लियरली उस बारे में ऐलान करो। बसूरत दीगर तुम सच्चे नहीं हो और तुम्हारे साथ मजीद को भी कुछ के बात करना इस मैदान जंग में सिर्फ टाइम बर्बाद करने के सिवा कुछ भी नहीं। मुस्लिम मैन के हाथों उसकी शिकस्त चल ही रही थी कि इसके साथ ही अचानक से ईसाइयों ने दावा बोल दिया और उन्होंने जाके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और साथ के इलाकों के तमाम की तमाम आदमी को बता दिया कि ये क्या हो रहा है। ईसाई जलजले में पड़ गई है, मुस्लिम मैन के हाथों शिकस्त खा रहे हैं, बातिल खुदाओं का वजूद नाबूद होता जा रहा है और अल्लाह सच्चा खुदा साबित हुए चला जा रहा है। इसलिए उन सब ने मिलकर फौरी तौर पर मुस्लिम मैन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए अपने दरवाजे किले के बंद कर लिए और सब के सब ईसाई वहाँ से मुँह छुपा के फरार हो गए। और ये इस बात का प्रैक्टिकल सबूत बन गया कि मुस्लिम मैन ने अल्लाह के हुक्म से इतने सारे ईसाइयों को अकेले शिकस्त दे दी, और ये शिकस्त ही नहीं दी बल्कि उन्होंने डर के मारे अपने किला ही बंद कर लिया कि इसको बाहर ही रहने दो, इसको अंदर दाखिल ना होने दो, क्योंकि ये अगर मजीद रहा तो पता नहीं कितने ईसाइयों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देता चला जाएगा और हमारे ईसाइयों का पर्दाफाश करता रहेगा और ये झूठ पे झूठ बेनकाब करता रहेगा कि बातिल खुदाओं के नाम पर मजहबी किताबों के जरिए ईसाई जो थे वो सिर्फ अपने बातिल ख्यालात के गुलाम थे। ये है नाज़रीन आपके सामने इस बात का प्रैक्टिकल सबूत कि गैर मुस्लिम यानी कि खुसूसी तौर पे ईसाई, उन्होंने जिस ईसा को, जीसस को या यीशु मसीह को खुदा बना के रखा है और खुदा का बेटा बनाया हुआ है, वो सिर्फ अपने बातिल ख्यालात की बुनियाद पे या मजहबी किताबों के अंदर मेल जोल जो भी कुछ करके रखा उसी से किया था। नेचर थे जीसस के खुदा होने पर, जीसस के नाम के खुदा होने पर इनके पास, ईसाइयों के पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं, नेचर की कोई आर्मी नहीं। आपने देख लिया एक मुस्लिम मैन ने अकेले यानी कि लेजेंड ऑफ अल्लाह ने अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से इतने सारे ईसाइयों को शिकस्त दे के शिकस्त पाश किया और ये तारीख का हिस्सा बन गया और प्रैक्टिकल सबूत बन के आपके सामने आ गया। लिहाजा अगर आप अकल इस्तेमाल करते हैं तो ये बात समझ लें कि जो आखिर में भी जो मैथ्यू आया इसके साथ भी यही हुआ था। वो तो प्रूफ बन ना सके क्योंकि गेट ही बंद कर दिया, वरना तो उसके बाद भी वो मुसलसल हारे जा रहा था, ना वो इकरार कर पा रहा था, ना वो मुस्लिम को शिकस्त दे पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो सबूत बनते वो तो गेट ही बंद कर दिया गया। लेकिन ये सबूत बन गया कि गेट बंद हुआ मुस्लिम मैन के मुकाबले पर। तो ये आपके सामने है। अगर आप अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कोई ईसाई हैं या आप यहूदी हैं या हिंदू हैं या कोई और गैर मुस्लिम है, तो आपकी आंखें खोलने के लिए ये काफ़ी है। अगर आप अकल इस्तेमाल करते हैं और कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ नेचर के ज़रिए बग़ैर मजहबी किताबों के एक दीन इस्लाम से मुस्लिम नाकाबिल शिकस्त बना हुआ है, तो क्यों अगर मुस्लिम मैन जिस खुदा का मानने वाला है यानी कि अल्लाह, और जिस नबी को वो आखिरी नबी मानते हैं यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور جس دین کے علمبردار بن کے وہ سامنے آیا ہے یعنی کہ دین اسلام، اور جس قرآن کو وہ اللہ کا کلام کہتا ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلم مین شکست نہیں کھا پا رہا؟ کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ عیسائی جس کو خدا کہتے ہیں اسے خدا ثابت نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے پاس دنیا کے جو ہیں ان کے پاس اپنے ان خیالات کو جن کو وہ خدا کہتے ہیں اس پر کوئی پریکٹیکل ثبوت کیوں نہیں کہ وہ اسے ثابت کر سکیں؟ خدا نیچر کے ذریعے، نیچر کی آرمی سے، نیچر کے کریچر سے، بغیر مذہبی کتابوں کے، اس لیے کیونکہ جو کریٹر ہے، جو بادشاہ ہے اور جو گاڈ آف نیچر ہے وہ صرف اللہ ہے۔ جو دین اسلام کے مسلمان جس کو اللہ مانتے ہیں وہی اللہ ہے، اسی نے کریٹ کیا ہے، وہی کنٹرول دکھاتا ہے اور اسی نے کر کے دکھایا ہے 21ویں صدی میں، اور اللہ کے سوا چونکہ کوئی اور خدا ہے نہیں، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اس لیے اس کائنات میں کوئی اور اللہ کے مقابلے پہ آ کے نہ اپنے نام کو نیچر کے ذریعے لکھ کے دکھا سکا، نہ بلوا کے دکھا سکا، لیکن اللہ نے اپنے نام کو نیچر کے ذریعے لکھ کر دکھایا، اور اپنے ساتھ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی نیچر کی بہت ساری مخلوقات پر لکھ کر دکھایا، اور اللہ نے اپنے نام کو نیچر کی بہت سی مخلوقات کے ذریعے بلوا کر بھی دکھایا، کیونکہ صرف اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے، اسی نے نیچر کو، مخلوقوں کو بنایا اور وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس انٹرسٹنگ مقابلے کو دیکھنے کے بعد اور اتنے سارے عیسائیوں کی شکست کو دیکھ کر اگر آپ اپنی عقل کو استعمال کر سکیں تو چھوڑ دیں ایسے مذہب کو جس کے اندر آپ کو بچپن سے برین واش کر کے آپ کے مذہبی پیشواؤں نے آج تک غلام بنا کے رکھا تھا۔ یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ نا عقل استعمال کریں اور آپ پھر بھی اندھی غلامی میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ بس یاد رکھنا کہ موت کے بعد آپ کفر میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ورنہ اتنی سارے پریکٹیکل ثبوت تو آپ کے سامنے آ چکے جو عقل استعمال کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی لیجنڈ آف اللہ کو اجازت دیں اور برائے مہربانی دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اپنے آپ کو بھی آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، وش یو آل دا بیسٹ۔ تجھے کیا کہوں میرے سفر